नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसे क्रांतिकारी हिंदी उपन्यास की जिसने 1918 में समाज की नींव हिलाकर रख दी थी। नाम है सेवा सदन, यानी सेवा का घर। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उपन्यास इतना जबरदस्त क्यों माना जाता है। इसके लिए हमें उस दौर के समाज को देखना होगा जिसने इसे सीधे सीधे चुनौती दी थी। ये कहानी है सुमन की, एक ऐसी औरत जिसे समाज ने बिल्कुल किनारे पर धकेल गया था। लेकिन जानते हैं, उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने फैसला किया कि वो उसी समाज को आईना दिखाएगी जिसने उसे ठुकराया था। देखिए, 100 साल से भी पहले जब ये उपन्यास छपा तो ये उस वक्त के तथाकथित इज्जतदार लोगों के नैतिक और धार्मिक पाखंड पर एक सीधा हमला था। और असल बात तो यही है, प्रेमचंद की खूबी ये थी कि उन्होंने सुमन की कहानी को सिर्फ एक औरत के दुख भरी दास्तान नहीं बनाया, नहीं, बल्कि उन्होंने इसके जरिए उस पूरे समाज की आलोचना की जो ऐसी त्रासदियों को जन्म देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है सुमन से, एक बड़े ही आदर्शवादी लड़की जिसके सपने बहुत सीधे साधे थे। बस एक सम्मान की जिंदगी, थोड़ी बहुत सुख सुविधा और एक प्यार करने वाला हमसफर। लेकिन उसके ये सारे सपने बहुत जल्द टूटकर बिखर जाते हैं। उसकी शादी गजाधर नाम के एक ऐसे आदमी से कर दी जाती है जिसकी गरीबी और जिसका शक्की मिजाज सुमन के लिए एक पिंजरा बन जाता है। एक ऐसा पिंजरा जहां उसका दम घुटने लगता है। घर में तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और फिर एक रात एक बिल्कुल झूठे इल्जाम पर एक ऐसा झगड़ा होता है जो सुमन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। अब यहां प्रेमचंद एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल सिर्फ सुमन का नहीं है, ये उस समाज की बनावट पर ही एक सवाल है जो एक बेसहारा औरत के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता। पति का वो एक क्रूर कदम, बस वही वो पल था जिसने सुमन की किस्मत की पूरी दिशा ही बदल दी। उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो बेघर होने के बाद पनाह की तलाश में सुमन पहुंच जाती है कोठे पर, जो शहर में तवायफों का इलाका था। और विडंबना देखिए यहीं, जिसे समाज पाप का अड्डा कहता था, उसी जगह पर सुमन को अपनी दुनिया की असली और कड़वी सच्चाई का एहसास होना शुरू होता है। सुमन को ये देखकर बड़ा झटका लगता है कि समाज में इज्जत और बदनामी की जो लकीर है वो किसी के अच्छे बुरे काम से नहीं, बल्कि सामाजिक सहूलियत और मर्दों की ताकत से खींची जाती है। अरे वही लोग जो दिन में नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, रात के अंधेरे में मनोरंजन के लिए उसी पाप के अड्डे पर चले आते थे। लेकिन इस पाखंड को देखकर सुमन टूटती नहीं है, बल्कि वो और भी मजबूत हो जाती है। वो ठान लेती है कि वो एक ऐसी संस्था बनाएगी जो इस पूरी सड़ी गली व्यवस्था को चुनौती देगी। और यहीं उपन्यास का सबसे शानदार हिस्सा आता है। देखिए वो कितनी समझदारी से काम लेती है। वो व्यवस्था से लड़ने के लिए व्यवस्था के ही तरीकों का इस्तेमाल करती है। पहले वो एक प्रस्ताव रखती है जिससे समाज में एक बहस छिड़ जाती है, और आखिरकार वो सेवा सदन की स्थापना कर ही देती है। पर उसकी ये जीत भी आसान नहीं है। उसने दूसरों के लिए तो एक पनाहगाह बना दी, लेकिन समाज उसके अतीत की वजह से उसे कभी पूरी तरह अपना नहीं पाता। वो खुद उस घर में पूरी तरह से कभी नहीं रह पाती। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का आज के जमाने में क्या मतलब है। चलिए देखते हैं कि ये उपन्यास हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये सोचकर हैरानी होती है कि महिलाओं की आज़ादी, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और समाज के दोहरे रवैये को लेकर जो सवाल प्रेमचंद ने 100 साल से भी पहले उठाए थे, वो सवाल आज भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी लगते हैं। और यहीं सेवा सदन हमें इस एक गहरे और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी समाज को सच में तब तक बदला जा सकता है जब तक उसके लोगों की सोच न बदली जाए? ये एक ऐसी चुनौती है जो लिखे जाने के 100 साल बाद भी हमारे सामने खड़ी है।